नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो होली आप सभी को एडवांस में मुबारक हो। आप सभी सुखी रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए होली के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। होली की पूजा की तिथि क्या है, कैसे हमें होली मनानी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा, पूजा का क्या मुहूर्त है, कैसे हमें प्रभु के साथ होली खेलनी है, यह सब जानते हैं। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ऑल में क्लिक कर दें, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। होली का दहन 17 अक्टूबर को किया जाएगा और यह बात जानकारी वाली है कि होली दहन में हमें होलिका की पूजा नहीं करी जाती है, अग्नि देव की पूजा की जाती है, प्रहलाद जी की पूजा की जाती है और नारायण भगवान की पूजा की जाती है। लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि होलिका का पूजन करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हम होलिका जी का पूजन नहीं, अग्निदेव का पूजन करते हैं। प्रहलाद का व श्री हरि नारायण भगवान का ही पूजन किया जाता है, क्योंकि अग्निदेव ने ही भगवान विष्णु की प्रेरणा से प्रहलाद को बचाया था और होलिका को जलाया था। इसीलिए होलिका दहन कितने बजे किया जाएगा यह जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो सुबह से ही बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त इस बार लग रहे हैं। बुध गुरु आदित्य मुहूर्त लग रहा है, वृद्धि योग बन रहा है, ध्रुव योग बन रहा है, अमृत योग बन रहा है, सर्व सिद्धि योग बन रहा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त भी बन रहा है, 12 बजे के आसपास का अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है। ध्यान रखें कि भद्रा में दहन नहीं किया जाता है, भद्रा की समाप्ति पर ही दहन किया जाता है। और भद्रा की समाप्ति के बाद जो मुहूर्त निकल रहा है वो रात्रि 9:06 से 10:20 तक रहेगा। तो इसी बीच पे होलिका दहन किया जाएगा। इसी वक्त ही हर चीज़ को होलिका में डाला जाएगा। जैसे कि हम जो भी उपाय करेंगे वो सभी चीज़ें इसी टाइम पे होलिका में डाली जाएंगी। उपटन है, नारियल है, पूजन की सभी सामग्री, गोबर के उपले, जौ की या नए अनाजों की बाली, मौली, पूजन की सभी सामग्रियाँ और जो भी आप उपाय करेंगे अपनी तरक्की के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ये सभी चीज़ें इसी समय पे डाली जाएंगी। परिक्रमा ज़रूर लगा लीजिएगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जो व्यक्ति बुध गुरु आदित्य योग में होली का पूजन करता है उसके कष्ट काफ़ी कम हो जाते हैं और सुख समृद्धि बढ़ती है। और इस बार जो एक योग बन रहा है बुध गुरु आदित्य का, वो बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जिसमें पूजा करना बहुत ही शुभदायक रहेगा। होली की रात्रि में कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे आपकी काफ़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको होलिका दहन के दिन सुबह उबटन कर लेना है। सभी सदस्य यह कार्य करें और यह उतरा हुआ उपटन जो आपका है आपको होलिका दहन में डाल देना है। शाम को जाकर जब रात में होलिका जलेंगी तब आपको उसमें आपका जो उतरा हुआ उपटन है वो डाल देना है। सबके जो भी मतलब आपके घर का हर एक सदस्य जो उपटन करेगा उनको एक जगह इकट्ठा कर लें और फिर आप जाकर होलिका के जो आप वहाँ पे पूजा विधान करेंगे, जो भी पूजा करेंगे वो करने के बाद आपको ये सब चीज़ें डाल देनी है। और अग्निदेव से व श्री हरि विष्णु से यह प्रार्थना करनी है कि आपके सभी कष्ट, रोग, दोष दूर हों और आप उन्नति के रास्ते पर बढ़ते चले जाएं। और दूसरा है कि आपको 2 दीपक अपने मुख्य द्वार में जलाने हैं और जो दीपकों को आप आसन देंगे, नॉर्मल हम लोग दीपकों में जो आसन देते हैं चावल का देते हैं या तिल का देते हैं, इस तरह से आसन देते हैं, लेकिन आपको जो दीपकों को आसन देना है वो गुलाल का आसन देना है। तो आप अपने मेन गेट के दोनों साइड पे एक एक दीपक जलाइए और जिसमें घी का दीपक जलाना है और गुलाल का आपको आसन देना है और उसमें पीली सरसों डाल दें। इससे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तीसरा, अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का क्रिया कराई गई है, जैसे आपको लगता है कि आपके घर में आपके ऊपर किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी टोटका या कोई भी तंत्र मंत्र किया गया है, तो आपके ऊपर
आपदाएं आती रहती हैं, तो इस समय बहुत से, जैसे कि इस टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत से तंत्र मंत्र टोने टोटके बहुत से किए जाते हैं। तो आप एक सूखा नारियल ले लें, उसमें पीली सरसों और काले तिल बांध लें और श्री बजरंगबली जी का नाम लेकर सभी के ऊपर से 7 बार उतारकर होलिका में डालना है। बीच में किसी से आप बात नहीं करेंगे जब तक नारियल को आप होलिका में डाल नहीं देते हैं। तो इससे जो भी आपके घर में या आपके ऊपर कुछ भी ऐसी चीज़ें तंत्र मंत्र वाली की गई होंगी, तो वो सभी चीज़ें होलिका में जाके दहन हो जाती हैं और आप इन सब मुसीबतों से छुटकारा पा जाते हैं। चौथा है कि आप एक मौली ले लें। अब उस मौली को आपको करना क्या है कि अपने घर के सभी सदस्यों की लंबाई से नाप लेना है। जैसे कि आपने अपनी सर से लेकर अंगूठे तक की लंबाई नाप ली, फिर उतना धागा आप अलग कर लीजिए। उसके बाद अपने घर के सभी सदस्यों के साथ यही प्रक्रिया करनी है और सभी धागे अलग अलग करके गोला बनाकर आपको वह धागे होलिका में डाल देने हैं। जहाँ पे होलिका दहन हो रहा है वहाँ पे ये डाल देने हैं और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे रोग शोक कष्ट जो भी आपदाएं हमारे ऊपर आती हैं या हो रही हैं तो वो सभी दूर हों। तो इस तरीके से आपको यह 4 कार्य करने हैं। तो इससे आप देखेंगे कि आपके आने वाले समय में आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपका जीवन मंगलमय होगा, कष्ट निवारक होगा और रोग मुक्त होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भद्रा काल में होली जलाई नहीं जाएगी। भद्रा की समाप्ति के समय प्रदोष काल में होली जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन पूर्णमासी भी पड़ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन ही होली का दहन किया जाता है। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो पूर्णिमा का व्रत अवश्य रहें। होली होली जो रंग की खेली जाएगी वो दूसरे दिन खेली जाएगी। तो अपने मंदिर में सबसे पहले आपने भगवान के साथ होली खेलनी है। सबसे पहले आपको गणेश भगवान के साथ होली खेलनी है, फिर आपके जो भी इष्ट देव हैं आप उनके साथ होली का टीका लगाइए, उनको होली का टीका लगाइए। इसके बाद अपने राधे कृष्ण को टीका लगाइए, क्योंकि होली का जो मेन त्यौहार है वो हमारे राधे कृष्ण का ही मेन त्यौहार होता है। क्योंकि इस टाइम पे बरसाने में, ब्रज में और मथुरा में, वृंदावन में सब जगह होली धूमधाम से मनाई जाती है। तो फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आपको अपने राधे कृष्ण को टीका लगाना है। फिर आपको इसके बाद अपने बच्चों, आपके जो घर के बच्चे हैं उनको लगाइए, अपने घर के बड़ों को लगाइए, अपने घर के सदस्यों को लगाइए। इस तरीके से आपको जो होली की शुरुआत करनी है वो भगवान गणपति जी से करनी है, क्योंकि वही विघ्न विनाशक हैं। हर चीज़ की शुरुआत उन्हीं से की जाती है। तो सबसे पहले आपको होली खेलने की शुरुआत भी उन्हीं से ही करनी चाहिए। जो आपका गुजिया का है वो भोग भी सबसे पहले भगवान गणपति जी को लगेगा, उसके बाद ही सारे कार्य होंगे। तो और जिन लोगों की अभी विवाह हुआ है, अभी लेटेस्ट में विवाह, जिनकी पहली होली पड़ रही है, जिन स्त्रियों की ससुराल में पहली होली पड़ रही है, वे स्त्रियां ससुराल की होली नहीं देखती हैं, इसीलिए वे मायके चली जाती हैं और वही होली खेलती हैं, अपना होली एंजॉय करती हैं। यदि किसी कारणवश आप पहली होली में मायके नहीं जा पाती हैं तो आप होली को जलते हुए ना देखें और ना ही होली की राख अपने मस्तक पे लगाएं या राख को छुएं। जो स्त्रियां मासिक धर्म से हैं वो भी होलिका दहन में नहीं जाएंगी, वे घर पे ही रहकर भगवान का नाम जाप कर सकती हैं, ध्यान लगा सकती हैं। तो इस तरीके से उनको होली मनानी है। और जिनके घर में सूतक या पातक लगा हुआ है वह भी होलिका जलाने नहीं जाएंगे। आज के दिन किए गए जाप पाठ तप उपाय सभी फलीभूत होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि होली का समय क्या है। तो 17 मार्च को होली का दहन किया जाएगा। 17 मार्च रात्रि 9:06 से रात 10:16 तक होलिका का दहन का शुभ मुहूर्त है। तो इस टाइम पे होलिका दहन की जाएगी, होलिका का पूजन किया जाएगा। चलिए पूर्णिमा तिथि जान लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है। तो पूर्णिमा तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 17 मार्च दिन बृहस्पतिवार दोपहर 1:29 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 18 मार्च दिन शुक्रवार 12:47 पे हो जाएगी।
तो आपको ये थी छोटी सी जानकारी मैंने दी है होलिका दहन के बारे में कि कब होलिका जलाई जाएगी, किस तरीके से आपको होली खेलनी है, किन से शुरुआत करनी है, अपने इष्ट देव अपने भगवान के साथ आप होली कैसे खेलेंगे और होली में आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। तो आपको मेरी ये छोटी सी होली की जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में श्री हरि विष्णु भगवान की जय ज़रूर लिखें। तो खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा। और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।